स्मोकिंग किल्स। धूम्रपान से कर्करोग होता है। धूम्रपान जानलेवा है। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। मदिरा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बी सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। सुरक्षित रहें, मदिरा पान करके गाड़ी ना चलाएं। ड्रग कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। Ready for drill, sir. Carry on. Squad, love, third. Squad, about third. Squad, about third. Move to the right and raise, right third. Squad, about third. Squad, move to the left and raise, left third. Squad, move to the left and raise, left third. Squad, move to the right and raise, right third. Squad, move to the left and raise, left third. Squad, elbow third. Squad, move to the left and raise, left third. Squad, move to the right and raise, right third. FIR दिखाओ। स्टेशन में किसने खबर दी थी? वो यही है सर। बुलाओ। आप? मैं आशुपचन का सनील हूँ सर। क्या नाम है? जॉनी। चलो। ये आयशा बच्चन है, ओमनी के फादर इन लॉ। ये सनी ओमनी के पति मिस्टर नारायण यहाँ के सोशल वर्कर हैं। टेरेस का रास्ता कहाँ है? यहाँ से। इस तरफ।
काम हो गया सर? हाँ। बॉडी टच मत करो, मत करो, क्या कर रहे हो? हटो, हटो, उठ जाओ। खड़े हो। पिताजी। हाँ, खड़े हो। चलो जाओ यहाँ से। दीदी। ये लोग कौन है? ये महिला के पिता और बहन है सर। डेड बॉडी लेके जा सकते हो। ठीक है, चलो। मैं त्रिवंद्रम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में RM हूँ। कुमारपुरम पंचायत पुलिस स्टेशन क्राइम नंबर 25/86 केस में 25 साल उम्र ओमनी नाम की स्त्री की लाश मैं आज 30/6/87 पोस्टमार्टम किया था और रिपोर्ट में सिर और गर्दन के अलावा बदन में कोई घाव दिखाई नहीं दिया। ओमनी की मौत सिर में लगी गहराई चोट की वजह से हुई है। पोस्टमार्टम करते वक्त ओमनी की मौत 15 घंटों से पहले हो गई थी। किसी ने जबरदस्ती की है ये रिपोर्ट में नहीं दिख रहा था, इसलिए पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट दे रहा हूं। सुनिए, अभी कितने दिन हो गए हैं, अब भूल जाइए। DYSP अंदर है। भाई कुछ तो खा लो अब। भाई खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। सनी, हाँ? आपको नीचे बुला रहे हैं। सनी वॉच नहीं पहनते? नहीं। तुम्हारी शादी हुए कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। जिंदगी कैसी चल रही थी? खुशी थी? हाँ सर। तो आप दोनों के बीच किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी ना? नहीं। कोई लड़ाई और किसी प्रकार का वाद विवाद? कुछ वक्त तक चिल्लम चिल्ली हुई थी। क्या जिस दिन घटना हुई उसी दिन बात हुई? हाँ हुई। कैसे हुई? कैसे बताओ। मैं शराब पीता हूँ, ये उसे पसंद नहीं था। उस दिन क्या हुआ था तुम्हें सब याद तो है ना? मुझे सब बताओ। आप कहाँ जा रहे हो? तुझे क्या चाहिए? पीने जा रहे हो ना? हाँ तो? डॉक्टर ने कहा था ना नहीं पीना है। डॉक्टर तो बहुत बोलते हैं। ये क्या हरकत है? आपको पीना हो तो यहाँ पी लीजिए, बाहर मत जाइए। ये फैसला मैं करूंगा। हाथ हटाओ। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। तू मुझे रोकेगी? हट यहाँ से। तुम्हें जाने से मना किया तो तुमने जबरदस्ती उससे परेशान किया? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ था। शादी हुए तुम्हारे इतने साल हो गए, क्या एक बार भी तुमने उस पर हाथ उठाया? नहीं सर, मैंने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था, कभी उससे लड़ाई नहीं की थी। मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता हूँ। तुम बताओ, ओमनी ने आत्महत्या की होगी, ऐसा तुम मानते हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है सर। तुम्हें किसी पर कोई शक है? नहीं सर। आत्महत्या करने के बारे में ओमनी ने कभी कुछ बोला? सही से जवाब तुमसे बताओ। उसने एक बार
आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन उसे हम हॉस्पिटल लेकर गए थे तो वो बच गई। ये कब हुआ था? 5-6 महीने पहले जब मैं ऑफिस से घर आया तो वो नींद की गोलियां खा के लेटी थी। टाइम से हॉस्पिटल ले गया तो वो बच गई। आखिर ये सब उसने करने की कोशिश क्यों की? तुमने पूछा उससे? मैंने बहुत बार पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर? वो मुझे बिना बताए बातें बदल देती थी। काफी अजीब बात है। तुम्हारी पत्नी ने आत्महत्या करने की कोशिश की और तुम्हें अभी तक नहीं पता। कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं तुमने? जवाब दो। मेरी बीवी के कोई बच्चा नहीं था, यही तकलीफ होगी उसको। यह किसने कहा? डॉक्टर मोहनदास, साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिक फैसला करते हैं क्या कि बच्चे कैसे होंगे और कैसे नहीं? बच्चा नहीं होगा ये उन्होंने ही कहा था सर। क्या ओमनी को मानसिक बीमारी थी? कुछ टाइम तो वो मूडी लग रही थी, वो किसी से बात नहीं करती थी, इसीलिए हम डॉक्टर मोहनदास के पास गए थे। डॉक्टर ने क्या कहा? कभी कोई बच्चा नहीं होगा, लेकिन ट्रीटमेंट होने के बाद सब ठीक हो जाएगा, ये कहा था उन्होंने। ओमनी की आत्महत्या के बारे में तुम लोगों ने पुलिस को खबर की? नहीं सर। लेकिन पुलिस ने खबर क्यों नहीं की? आत्महत्या करना गुनाह है और उसे छुपाना भी गुनाह है। हाँ सर। तुम्हें खबर करनी चाहिए थी। अपमान होने के डर से। ओहो, तो अपमान के डर से छुपा कर रखा। इस मौत से बड़ा कोई अपमान तो नहीं हो सकता है ना? सच सच बताओ, उस वक्त क्या हो गया था? ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। जब यह घटना हुई तुम उस वक्त कितने बजे घर से बाहर गए थे? सुबह के 8 बज रहे थे। तुम तो घड़ी नहीं पहनते, फिर तुम कैसे कह सकते हो तुम पक्का 8 बजे घर गए? सर वो मैं सुबह के वक्त थोड़ा जल्दी। उस वक्त क्या? उस वक्त जवाब दो। उस वक्त कमला तेल फैक्ट्री का सायरन बज रहा था। तुम ये बात नहीं बताने वाले थे? हाँ सर। नहीं, सच बोल रहा हूँ नहीं, सर। नहीं नहीं, तुम जा सकते हो। सर इसको और प्रेशर देंगे, ये जरूर सच बता देगा। नहीं, हम जितना भी पूछे वो झूठ ही बोलेगा। ही इज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। यस सर। आशुपाचन को बुलाओ। आयुष्पाचन को अंदर बुलाया है। आशुपाचन, उस दिन तुम रात में कितने बजे घर गए थे? लगभग 10 या 10:30? पक्का बताओ मुझे। मुझे पक्का मालूम नहीं सर। आशुपन, उस दिन आप कहाँ गए थे? एर्नाकुलम गया था। इसलिए? एक बिजनेस के सिलसिले में। साथ में कौन कौन था? मैं, करस मैथ्यू और ड्राइवर वासु भी था। वापस घर आते वक्त कायरे साथ में था तुम्हारे? नहीं, वो मैं घर पे ही छोड़ के आया था। डेड बॉडी को पहले आपने देखा था? हाँ सर। उसके बारे में डिटेल्स बताइए। साहब मैं चलता हूँ। ठीक है, अभी जाओ, लेकिन सुबह जल्दी आ जाना। ठीक है साहब। सनी, ओमनी, पागल कहीं के, घोड़ा बेच के सो गए। सनी, ए सनी, सनी, ए सनी, अरे सनी, हे भगवान, घर में चोरी हो जाना तो भी नहीं उठेंगे ये लोग। ओमनी, सनी, सनी, ओमनी। आप घर के पीछे गए क्यों थे? नौकरों को बुलाने के लिए। वो इसी घर में सोते हैं, इसीलिए उधर क्या गया। कह रहे हो आप? आपने कॉलिंग बेल दबाया था तो उन दोनों ने सुनी होगी ना? उसे कान से सुनाई नहीं देता बराबर। है।
ऊंची आवाज में सुनता है। तो तुम इतने बड़े घर में काम करने के लिए एक नौकरानी नहीं रख सकते? काम वाले हैं और दिन में काम करके जाने वाली एक स्त्री भी है, वो भी आती है। काम करने वाला कहाँ है? क्या वो यहीं रहता है? नहीं, वो अपने घर में। उसका घर कहाँ है? यहीं पास में। जब यह घटना हुई, काम करने वाला यहाँ से कब गया था? मैंने सर से पहले ही कहा था कि एर्नाकुलम जाते समय मैथ्यू मेरे साथ ही था और वापस आते ही मैंने उसके घर पे छोड़ दिया। आप शराब पीते हो? हाँ। जब यह घटना हुई तो आपने क्या शराब पी रखी थी या नहीं थी? नहीं। जब आपने डेड बॉडी देखी थी, ड्राइवर वासु आपके साथ था? अरे सर, वासु गुंडा नहीं, हो तो मेरा ड्राइवर है। वासु सिर्फ आपका ड्राइवर नहीं है, वो गुंडा भी है। वासु गुंडा नहीं है। यहाँ स्टेशन में उसके नाम से बहुत मारपीट के केस भी हैं। मैं नहीं जानता सर। वो दिखने में कैसा है? मोटा तगड़ा ही है ना? हाँ। तो जरूरत पड़ने पर वो किसी को भी उठा के मार सकता है, यही मतलब हुआ ना इसका? मैं नहीं जानता हूँ सर। डेड बॉडी देखने के बाद आपने क्या किया था? मैंने नौकरानी को बुलाया था। वो तुरंत उठ गई? नहीं, वो बहुत देर के बाद आई। उसे सुनाई नहीं देता है ना। नौकरानी ने दरवाजा खोला, आप घर के अंदर गए, उसके बाद क्या हुआ? मैंने सनी को आवाज दिया, वो नहीं था तो जॉनी को फोन किया। सनी तो जॉनी के साथ है, ये आपको कैसे पता? जॉनी मेरा दामाद है सर, वो वहाँ नहीं तो कहीं नहीं जाएगा सर। अभी आप जा सकते हैं। एक सिगरेट दो। तुम क्यों टेंशन लेते हो? हिम्मत रखो। क्या नाम है? हाँ? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ? तुम्हारा नाम क्या है? नाम जीसस की माँ के नाम पर मेरा नाम है मैरी। यहाँ आए कितने साल हो गए? साल 1950 में बाढ़ आई थी, तब मैं पैदा हुई थी। पिताजी ने ऐसे ही कहा था। सही कह रही हूँ यहाँ सर? आके कितने साल हुए रुक पूछ जाओ। रहा है? रुको, इस घर में सनी और ओमनी का रिश्ता कैसा था, बता सकती हो? इस घर में सनी और ओमनी, इन दोनों का रिश्ता कैसा था? मुझे सुनाई देता है, आप मेरे कान में मत चिल्लाओ, मैं कोई बहरी नहीं हूँ। तो बताओ फिर हमें, जो मर गई ओमनी उसके साथ में सनी का रिश्ता कैसा था? ओहो, सोना है सोना ओमिनी मैम साहब तो। वो मुझे अपनी माँ जैसा मानती थी। जैसे किसी पागल का दिमाग होता है ना, वैसे ही मेरी ओमनी मैम साहब का दिमाग खराब हुआ। उन्होंने टेरिस से नीचे कूद कर आत्महत्या कर ली। ओमनी मैम साहब की आत्महत्या की बात सुनकर मैंने खाना तक नहीं खाया। हर महीने मुझे पूरे 25 रुपए देती थी वो। मेरा पूरा खर्चा उसी से चलता था साहब। अब आप ही बताओ, मुझे कौन काम देगा? मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। बस अभी तुम बाहर जाओ। सुनो, बाकी लोगों को गेस्ट हाउस में बुलाओ। यस सर। ईश्वरराज, सिट डाउन। सर। साहब, आपने जैसा जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा वैसा कह दिया। हाँ ठीक है, जाओ। एलेक्स, आई विल सी यू इन द ऑफिस। यस सर। मुझे जितनी जानकारी मिली है कि ये डीवाईएसपी बहुत अच्छा इंसान है। इसने बहुत सारे केस को आसानी से सॉल्व किया है। शंकर भाई, आप जानते हो औसेपन के पास बहुत पैसा है, ताकत है, बैकग्राउंड है, वो किसी को भी खरीद सकते हैं। लेकिन अभी हिम्मत कैसे कर सकते हैं? पर हमें अपना निवेदन सामने रखना चाहिए। आईजी, होम मिनिस्टर सबको पिटीशन दे दें। हम एक कॉपी पत्रकारों को देंगे, पेपर में खबर आने तो दो। तुम चिंता मत करो, आज के पेपर में भी आ गया। अगर जो ऐसा हो तो कल हम डीवाईएसपी से मिलकर एक निवेदन करेंगे। बुलाओ। तुम जाके बात करो, मुझे डर लग रहा है। तू जा ना, तू जाके बात कर, जल्दी जा। श्रीधर कहाँ है? अंदर है। डीवाईएसपी वर्मा सर गेस्ट हाउस में आए हैं, श्रीधर को वहाँ पर बुलाया है। वो तो बीमार है। डीवाईएसपी बुला रहे हैं, बीमार हैं, उसे जल्दी भेजो। क्या हुआ? जल्दी बाहर जाओ, डीवाईएसपी साहब बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था ना। पापा, 1 मिनट रुको, कुछ भी फालतू की बात मत करना। कुछ भी सवाल करें तो बात को घुमा फिरा के बोल देना। हम उनके घर के बगल में रहते हैं, उनके खिलाफ कुछ भी कहा तो इस एरिया में रहना हमारा मुश्किल कर देंगे, समझे? ठीक है। तो नारायण को यकीन है कि ओमनी की मौत आत्महत्या से ही हुई है।
ऐसा ही हमें विश्वास करना पड़ेगा सर। इसके लिए कोई ठोस कारण भी तो होना चाहिए। ओमनी को बच्चा नहीं होगा ऐसा सुनकर ओमनी थोड़ी दुखी हो गई थी। बहुत बार तो वो दूसरे बच्चों को देखकर रोने लगती थी, उसे बहुत मुश्किल से चुप कराती थी। ये बच्चा ना होना ही उसकी आत्महत्या का कारण है। चलिए तुम जा सकते हो नारायण। उस मैथ्यू को बुलाओ। जी सर। क्या हुआ सर? कौन है मैं तू? मैं हूँ सर। आप अंदर आओ। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? पड़वलम पड़वलम मैथ्यू। कितने साल हो गए तुम्हें इस अस्सेपन के साथ? 6-7 साल हो गए सर। इससे पहले? खुद का काम किया। सच बताओ, उस दिन उस घर में क्या हुआ था? मैं कुछ नहीं जानता सर। साहब मुझे घर पे छोड़कर गए थे। सुबह ही मुझे मालूम पड़ा कि ओमनी बेटी मर गई है। जब तुमने साहब को घर छोड़ा उस वक्त कितने बजे होंगे? 9:30 बजे सर। तुम्हारे घर से साहब के घर पहुंचने में कितना वक्त लगता बताओ मुझे? 10 मिनट सर। चल के जाने में? हाँ सर। तो कार लेके जाएं तो कम समय लगेगा ना? हाँ सर। आशिफा ने कहा था तुमने उसे घर छोड़ा उस वक्त 10 बज रहे थे। साहब ने बोला है तो सही होगा। शायद मुझसे गलती हो गई होगी। अरे तुम्हें दिमाग आया नहीं, हर बात साहब पे डाल रहे हो। सर आप मुझे कुछ मत करिए, मुझे हार्ट अटैक आया था। तुम यह शहर छोड़कर कहीं मत जाना, मेरी तुम पे नजर रहेगी। ठीक है सर। जाओ। हाँ। श्रीधर को बुलाओ। सर। यस सर। सर से मिलना चाहते हैं। वर्मा सर अंदर काम कर रहे हैं। हम लोग काम की बात करने ही आए हैं। ऐसे अंदर नहीं जा सकते, सर बुलाएंगे तब जाना। ऐसी बात कैसे चलेगी, हमें अंदर जाना है। अरे रुको यहाँ पर। बाबू सर। इन्हें छोड़ दो। हाँ जाओ। क्या काम है? सर ये पेपर है। मैं खास संघ प्रेसिडेंट हूँ और ये मैं जानता हूँ। सर मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं किया है, उसे जान से मारा है। इसमें सब लिखा हुआ है सर, आप देखिए। हमें न्याय दिलाइए सर। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है हमने। मैं आपके पास आऊंगा और उससे पूछताछ करूंगा। जो भी बताना उस वक्त बताना। अभी जाओ। ठीक है सर, हम अभी चलते हैं। ठीक है। ए, तुमने मेरी बेटी को मार दिया। अरे नहीं छोड़ूंगा नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे छोड़ो, तुमने मेरी बेटी को मारा। छोड़ दीजिए। अरे तुझे बताऊंगा। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। अब तक मिले सबूत और पूछताछ से देखा जाए तो ओमनी की मौत आत्महत्या से हुई है। हमें ये कंफर्म करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ श्रीधर की बातें छोड़कर हम इसे फेस वैल्यू नहीं ले सकते हैं। इसमें बहुत सारा रिस्क है। किसी भी वक्त वो आदमी बातें बदल सकता है। मेरा भी ये मानना है कि वो आत्महत्या नहीं है। स्पेशली क्या वजह होगी जो उसने आत्महत्या की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आत्महत्या ही बता रही है। दैट इज राइट। लेकिन मेरी कॉन्शियंस और सोच ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसने आत्महत्या की होगी। ये पूरी तरह मर्डर है और इन्वेस्टिगेशन में केस आगे बढ़ाने के लिए हमें कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू चाहिए होगा। अब इंक्वायरी करनी बाकी है थॉमस, आनी और बाकी गांव वालों की। उनसे कुछ क्लू मिल सकता है शायद। मुश्किल है सर। मैंने एक आदमी को छोड़ दिया सर। वो ड्राइवर पास उससे कोई फायदा नहीं है सर। वो आदमी क्या कहेगा? मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सर। क्या है बताओ मुझे। डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दिया उसके मुताबिक मौत 15 घंटे पहले ही हो चुकी है। कम ऑन। पोस्टमार्टम हुआ सुबह 11 बजे, तो मौत रात में 8 बजे हुई होगी, ऐसा मेरा मानना है सर। कुमारापुरम पंचायत में रात को 9:30 तक बारिश हुई थी। स्टेशन में मैं उस वक्त ड्यूटी पे था। 9:30 बजे बारिश खत्म होने के बाद मैं और पीसी बालाकृष्णन नायर मिलके खाना खाने गए थे। अगर 8 बजे ओमनी ने आत्महत्या की है तो उसकी डेड बॉडी में से बारिश का पानी मिलना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह खून मिला। मुझे तो लगता है कि ये आत्महत्या नहीं, ओमनी की मौत आत्महत्या नहीं मर्डर है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है डॉक्टर की गलती हो या फिर 1-2 घंटा मौत का समय देखने में फर्क हुआ होगा। एनीवे वी विल वेट फॉर द फॉरेंसिक रिपोर्ट। सही है सर। यस, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैं चलता हूँ सर। इट्स ऑलरेडी लेट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हारी बात में वजन है। उस डॉक्टर से बात करते वक्त मैंने भी मजबूरी में हाँ कहा था। एलेक्स तो ये मौत को आत्महत्या बनाने की ये पूरी जी जान से कोशिश कर रहे हैं ना।
मैं नहीं जानता सर। थॉमस चोको कौन है? मेरे अंकल है सर, लेकिन उनसे बातचीत नहीं होती। मैं समझ गया हूँ। कल किसी भी हाल में उस ड्राइवर वासु को हमें पकड़ना ही होगा। He may be very useful to us. यस सर। सर मैंने फाइल ड्रॉअर में रख दी है। सर मैं घर चलता हूँ। चौको तुम जाओ। ओके। काफी सारे एविडेंस मिले हैं, लेकिन फिर भी एसपी नहीं मान रहे हैं कि उस लड़की ने आत्महत्या की है। अभी समस्या बहुत बढ़ गई है। छे, उस डॉक्टर ने हमें धोखा दिया। अभी बता के क्या फायदा? वैसे आप डॉक्टर से वापस नहीं मिले? वो तो जॉन कुटी का क्लोज फ्रेंड है। पैसे के लिए हम फ्रेंडशिप का फायदा नहीं उठा सकते ना। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है हमारे साथ? ये बताओ, ये एसपी आदमी कैसा है? फटेगा? फटेगा फटेगा। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? केस के सिलसिले में किसी से भी बात करो, अभी आईजी हो या मंत्री, बात क्या तो कहेगा अपना काम करो, यही कहेगा एसपी प्रभाकर वर्मा। नौकरी भले ही चली जाए, लेकिन अपनी जिद से नहीं हटेगा। मिस्टर नारायण, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वर्मा अंदर तक घुसेगा और सच को ढूंढ के निकालेगा। ये बात लिख लो आप, क्योंकि वो अपने करियर में एक भी केस नहीं हारा। वैसे पूजा पारा जेल में मच्छर काटने को लिखा हो तो सहना तो पड़ेगा ही, इसे कोई नहीं बदल सकता। यह सब बता के तुम मुझे क्यों डराना चाहते हो? मैं किसी को डराना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। नहीं, अभी इसका हल कैसे निकालूं? तुम ही सोच कर बताओ मुझे। वर्मा इस केस में नहीं होना चाहिए, उसे इस केस से जल्दी हटाना चाहिए। वो कैसे होगा? अरे आप हेडक्वार्टर्स में जाइए, आपकी सेवा करने के लिए बहुत सेवक हैं। एक बात है, पर्स में या सूटकेस में पैसे लेके जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसमें बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे आपके। ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम भी मेरे साथ चलो। अरे मैं नहीं आऊंगा, आपसे मुझे अच्छा रिश्ता है, इसीलिए मैंने सच बता दिया। मैं चलता हूँ। हाँ, एक बात है, इन बड़े लोगों से मिले होने के कारण आप एलेक्स से बोलकर मुझे दबाने की कोशिश मत करना। क्योंकि मैं बहुत पैसे वाले परिवार से नहीं हूँ। कॉन्वेंट और कॉलेज में पढ़े 3-4 बच्चों का बाप हूँ मैं। ये आईजी और मंत्री त्रिवेंद्रम में है, ये हमें कैसे मालूम? फोन करके पता कीजिए। अब चलता हूँ मैं, ध्यान रखना। बेटी आनी, बेटी आनी, बेटी आनी, कहाँ हो? क्या हुआ पिताजी? बेटी कहाँ हो तुम? पढ़ो। ओमनी कत्ल केस में एक नया मोड़ आया है। ओमनी के कत्ल केस इन्वेस्टिगेट करने वाले डीवाईएसपी प्रभाकर को हटाके नया डीवाईएसपी केस से हटाके नया डीवाईएसपी देवदासे को नियमन किया गया और ये केस उन्हें हैंडओवर किया गया है। जीसस, ये तो धोखा है। अभी हम क्या कर सकते हैं बेटा? हमें चोको के पास चलना चाहिए। हाँ, ये सही कहा। मुझे आज ऑर्डर मिला है, ट्रैफिक में ट्रांसफर कर दिया है और वर्मा सर को रूरल में। ये क्या बिना किसी कारण के अचानक ट्रांसफर कैसे कर दिया? कारण मैं नहीं बता सकता। नया डीवाईएसपी कौन है? डीवाईएसपी देवदास सर है, ऐसा सुना है। वो आदमी कैसे है? उनके लिए सही है। हाँ, ये केस का सच बाहर आया तो नुकसान जिन्होंने गुनाह किया उनको है। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर कोई सवाल करने वाला या मदद करने वाला? सवाल और मदद करने वालों ने ही इसमें साइन किया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप ही बताइए। अभी इसके लिए क्या रास्ता निकाले हम? अभी एक ही रास्ता है, इस केस को पब्लिक तक पहुंचाना चाहिए किसी भी तरह। पत्रकार और मीडिया की मदद से ये केस पब्लिक में हलचल मचा देना चाहिए। आप जानते हैं कि ये तुरंत होने वाली बात बिल्कुल नहीं है सर। जल्दी क्या है, आराम से होने दीजिए। नए ऑफिसर ने पूछताछ शुरू कर दी है। पिताजी, पुलिस आ रही है। जॉन थॉमस। मैं हूँ सर। और रानी? मैं हूँ। थॉमस की बेटी ओमनी ने आत्महत्या नहीं की, ये कैसे कह सकते हैं आप?
मेरी बेटी आत्महत्या करने वालों में से नहीं है सर। तो फिर ओमिनी को किसी ने मारा है क्या? हाँ सर। आपको किस पे शक है? सनी या फिर उसका साथी या दोनों? मैं नहीं जानता हूँ सर। तो दहेज की वजह से कोई समस्या हुई थी? जिससे दहेज ना मिलने की वजह से सनी ने कुछ बवाल किया और ओमिनी ने ये कदम उठाया? ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूं थॉमस। नहीं सर। आयुष्मान का थॉमस से कोई पंगा था क्या? हाँ सर। इधर आओ। क्या वजह है बताओ। आयुष्मान को जब पैसे की जरूरत थी तो मैंने उसे पैसे दिए और जब मैंने पैसे वापस मांगे तो ये उसे पसंद नहीं आया सर। झगड़ा करने लगा मुझसे तो मैं। पसंद नहीं तो दुश्मनी तो नहीं किया? यहाँ से हम दोनों के बीच में पंगा शुरू हो गया था सर। अब मैं क्या करता। उसके बाद मेरी बेटी से वो मिलने के लिए अनुमति भी नहीं देता था। उसके बाद हमें उससे कोई चिट्ठी भी नहीं आई सर। ये कब हुआ था? 6-7 महीने हो गए हैं सर। 6-7 महीने हो गए। आयुष्मान का थॉमस से पंगा हुआ था। ओमिनी को आपके पास क्यों नहीं भेजा? नहीं तो थॉमस से खुद सामना करता। लेकिन ओमिनी के मरने से किसी को क्या फायदा? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने आत्महत्या की? थॉमस से सवाल किया तो थॉमस जवाब देगा, तुमसे सवाल किया तो तुम जवाब दोगी, समझे तुम? उसने पहले कभी आत्महत्या करने की कोशिश की थी? नहीं तो जहर मिलाकर मारने की कोशिश की हो? ओमिनी को बच्चा नहीं हुआ था ना? नहीं। इससे वो दुखी हो गई थी। दुखी तो होगी ना सर। इन्हीं सब कारणों की वजह से ओमिनी ने कुछ। मैं नहीं जानता सर, लेकिन DSP वर्मा। DSP वर्मा नहीं, अब इस केस को मैं हैंडल कर रहा हूं। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। इधर आओ। जो मर गई वो मर गई। जो कत्ल हुआ नहीं उस पर बहस करने का कोई फायदा नहीं। जो जिंदा है उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। अये माँ, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मत मारिए सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे मत मारिए। आप मत मारिए सर। झूठ बोलेगा ना? झूठ बोलेगा सर, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो छोड़ूंगा नहीं। सर मुझे छोड़ दीजिए। चल उधर चल। नहीं सर। चल, देख क्या रहा है, चल। तुम्हारे घर के बगल वाले घर में ओमिनी मरी थी उस दिन। क्या उस रात उस घर से कुछ गिरने की आवाज आई थी? क्या सुना? नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? नहीं सुना सर, सही कह रहा हूँ। कहाँ गए थे उस दिन? मैं मेरी पत्नी के साथ गुरुवार मंदिर के दर्शन करने गया था। श्रीधर, तुम सनी के बारे में क्या कहना चाहते हो? वो अच्छा इंसान है। और पीते वक्त? पीते वक्त? पीते वक्त सच कह रहा हूँ, मैंने उसे पीते वक्त नहीं देखा कभी। और आयुष्मान? आयुष्मान बच्चन चोर है साहब, वो बुरा आदमी है। एलेक्स, इसको अंदर ले जाकर इसकी खातिरदारी करो। अरे नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। आप मुझे छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा इंसान है वो आयुष्मान बच्चन, रहम दिल वाला है, लोगों की मदद करता है। ये दुनिया को चाहने वाला इंसान है सर। तुमने उस दिन वर्मा सर को ये सारी बातें क्यों नहीं बताई? वो मैं फिर क्या तुम नहीं बताओगे? तुम आयुष्मान से जलते हो, इसीलिए तुमने उसके खिलाफ झूठा स्टेटमेंट दिया था, है ना? एलेक्स, ये आदमी थोड़ा टेढ़ा है, इससे अभी सब कुछ लिखवा लो। हाँ, इधर दीजिए। नहीं, मैं ड्यूटी पर हूँ। अरे पी लीजिए सर। मुझे इतने साल हो गए हैं ये यूनिफॉर्म पहनते हुए। आज तक मैंने जो भी केस लिया है वो मुझसे आगे नहीं जा पाया है। नारायण ने सब कुछ बताया था। और मैं अपना काम अपने हिसाब से करता हूँ। मैं DSP सत्यवान का अवतार हूँ, ऐसा मेरा पूरा डिपार्टमेंट कहता है और मानता भी है। ओमनी के कातिल को अरेस्ट करो। ओमनी का कत्ल केस CBI को सौंपो। ओमनी का कत्ल केस CBI को सौंपो। सनी को अरेस्ट करो। सनी को अरेस्ट करो। पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी। पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी। ओमनी के कातिल को अरेस्ट करो। ओमनी के कातिल को अरेस्ट
अरेस्ट करो। पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। असयप्पा की गुंडागर्दी खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। देवदास तुमको नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सनी को जल्दी अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। सनी को जल्दी अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। सनी को जल्दी अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ओमनी के कातिल को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। ओमनी के कातिल को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। ओमनी के कातिल को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। ओमनी के कातिल को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। न्याय दो, न्याय दो, पुलिस हमें न्याय दो, न्याय दो। तुम दोनों मेरे साथ आओ। तुम दोनों यहाँ खड़े हो, तुम इधर आओ। क्या समस्या तुम्हारी? सर को पता नहीं है कि क्या समस्या है। मेरी बात सुनो, यहाँ चिल्ला के कोई फायदा नहीं है। मैं अपने हिसाब से काम करूंगा और ज्यादा अगर चिल्ला यहाँ खड़े होके तो सबको अंदर डाल दूंगा, समझ गए ना? सर के खिलाफ हम आंदोलन करने वाले हैं। देवदास हमें न्याय दो, देवदास हमें न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। देवदास हमें न्याय दो, देवदास हमें न्याय दो, देवदास हमें न्याय दो, देवदास हमें न्याय दो। छोड़ो भाई, अब मत मारो हमें। अरे अरे पकड़ो नहीं, चलो भागो यहाँ से, मारो, भागो यहाँ से, अपनी जान बचाओ। अपनी जान दे देंगे, मारे, लेकिन अरे छोड़ो जाएंगे नहीं। चलो जाओ से, पुलिस मार इसकी तो भागो, भागो, अपनी जान बचाओ। नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से, हम लोग अपनी जान छोड़ेंगे नहीं किसी को। भागो, एक को मार के भगाओ यहाँ से। हमें न्याय नहीं देने वाले। चलो यहाँ से, अपनी जान बचाओ। फालतू में भागो यहाँ से, जल्दी चलो, वापस न्याय मांगने आए यहाँ पर। चल भाग, हट यहाँ से। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। थॉमस भाई आ रहे हैं, देखो। अरे आप लोग यहाँ कब से खड़े हैं? हम भी अभी आए हैं। हाँ वो तो अंदर थॉमस कौन है? मैं हूँ। आपको अंदर बुला रहे हैं। चलो बेटी। हाँ, पता नहीं क्या होने वाला है। देखो, इतना तामझाम करने के बाद में कम से कम इनके केस पर सुनवाई तो हो रही है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। मैं आपका चार्जशीट पढ़ता हूँ, बैठिए। नहीं सर, हम खड़े ही रहेंगे। 29/6/1987 मंगलवार के दिन रात में 8 बजे कील मारू कंजीकुली रोड में रहे जोनी कुट्टी का जीजा सनी की पत्नी ओमनी नाम की स्त्री अपनी जिंदगी से परेशान होकर उसने जोनी के ससुर असयप्पन के घर के टेरिस से कूदकर अपनी जान देकर आत्महत्या कर ली। नहीं सर। आखिर में मौत हुए एक बेटी के पिता के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन आपकी बेटी ने आत्महत्या की है, ये पुलिस के रिकॉर्ड में साबित हो गया है। अब कुछ भी नहीं कर सकता। सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बताओ, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से हमें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, लेकिन क्यों? इस केस का इन्वेस्टिगेशन पहले वर्मा सर ने किया और अचानक बिना वजह उनका ट्रांसफर हो गया। नो नो, यू आर रॉन्ग। आपकी बात सही नहीं है। वर्मा दूसरा केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, बीच में ये केस करने आ गए, तभी वो केस वापस शुरू हो गया और वर्मा को वहां बुला लिया गया, तो ये केस दूसरे को दे दिया गया। आप ऐसे जवाब देंगे तो हम नहीं मानेंगे। जब पिता और बहन दोनों दुखी नहीं हो रहे हैं तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जाओ बाहर जाओ। देखो, देश में हो रहे हर केस अपने पसंदीदा ऑफिसर से करना तो नामुमकिन है। इस केस का फैसला तो हो गया है, तो अब आप ही बताओ कि मैं इस केस में क्या कर सकता हूँ। इस घटना का पूरा केस हमें सीबीआई को सौंपना चाहिए था। आपको सौंपकर गलत काम किया हमने। आप जानते नहीं हम कितने दुखी हैं। पुलिस तो मारपीट करेगी ही, उन्हें नियम का पालन जो करना है। संबंधी के घर में जाना हो तो लोगों को लेकर नहीं जाना चाहिए। देखो, जो कुछ भी बताना हो तो अकेले जाकर के उनसे बताना चाहिए। न्याय के लिए आंदोलन नहीं करना चाहिए क्या सर? ये गलत है क्या? आंदोलन और ये मारपीट हमें नहीं करना चाहिए भाई। थॉमस, एक काम करो, आंदोलन की बात को भूल जाओ। आंदोलन नहीं करेंगे लिख दोगे तो मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ, वरना मैं कुछ नहीं करूंगा। फैसला आपके हाथ में है। सर, मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ।
तो मैंने जैसा बताया वैसे सारी डिटेल्स आप होम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सेक्रेटरी को भेज दीजिएगा। और आज कोर्ट की छुट्टी है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप होकर आओ, मैं यहीं पर मिलूंगा। ठीक है सर, हम चलते हैं। This day, order the crime petition number crime 25/86 of Kumarapuram Police Station, Kerala State, to be investigated by the Deputy Superintendent of Police, Central Bureau of Investigations, Kerala Circle. अरे भाई साहब, वो देखिए ऑटो। यहाँ पर बस कहाँ जा रहा है? कौन है ये? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे बाप रे। तो आंटी जरा मुझे एक बैठो। लट्टू दे दीजिए। हाँ, हमें सीबीआई ऑफिस जाना है। ऑटो। हेलो हेलो, रुको रुको भाई, आ रहा हूँ मैं। हाँ क्या है? बैठिए। बैठिए। आपको अंदर बुला रहे हैं। बैठिए। ये पिटीशन में दिया नाम थॉमस, आप ही हो? हाँ सर। ये केस सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले हमें कुछ जानकारी चाहिए, इसीलिए आपको बुलाया है। सेतु, प्लीज कम हियर। स्टेट पुलिस से रेफर करके कैसे वापस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में आना, यह तो अद्भुत बात है। इस केस में क्राइम हुआ है या नहीं, इसकी पूरी जानकारी निकालनी है। इस रिपोर्ट से हमें मिले इंफॉर्मेशन से हम ये सारे केस का हल निकाल सकते हैं, इसीलिए हमें आपकी पूरी मदद चाहिए, भरोसा रखिएगा। मिस्टर सेतु, यू आर डिप्यूटेड फॉर द इंक्वायरी ऑफ ओमिनी केस। मिस्टर सेतु रामैया, DYSP CBI, यही है जो केस को हैंडल करेंगे। ये है थॉमस और ये है आनी, कंप्लेनेंट्स। सेतु आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सेतु, प्लीज टेक सर, चलिए मेरे साथ। सर, आप हमारी मदद करेंगे ना? मेरे सवालों का सही सही जवाब देना होगा आपको। हाँ सर, मैं सभी सवालों का जवाब दूंगा। आओ, सिट। ओमनी और सनी ने प्यार करके शादी की थी? नहीं, उनकी अरेंज्ड मैरिज थी। ओह, औसप्पन और आपके बीच में फाइनेंशियली बहुत समस्याएं हैं, इसलिए ये शादी हुई, ये मैं नहीं कह रहा हूं। फिर भी मैं पूछता हूं, ये शादी होने में कोई तकलीफ या समस्या आई थी क्या? नहीं, दीदी की शादी के वक्त औसप्पन एक सिंपल सा इंसान था। मेरी बेटी के जाने के बाद ही उसके घर में बरकत हुई थी, ऐसा उसने ही बताया था सर मुझे। आप उससे पूछ भी सकते हैं। औसप्पन और आपके बीच का रिश्ता अच्छा नहीं है, सही कहा ना? सही है। इनकी शादी हुए कितने साल हुए? 5 साल हुए। ये 5 साल में हुई सारी बातें आप शॉर्टकट में बता सकती है? यस सर। कम ऑन, बताओ। अरे इधर आओ, बाहर आओ ना। चलो। ये मेरी बेटी ओमनी है। बेटी, कॉफी दो इन सबको। हाँ, अभी तुम अंदर जाओ। कैसा
पसंद आया? पसंद तो आया। मेरे बेटे को लड़की पसंद है। अगर लड़की और आपको पसंद है तो बात को आगे बढ़ाइए। मेरा फैसला ही मेरी बेटी का फैसला है। फिर भी अचानक शादी करना है तो सारा इंतजाम करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा तो वक्त चाहिए। देखिए, ये शुभ काम लंबा नहीं खींचना चाहिए। थॉमस भाई, मेरे बेटे को आपकी लड़की बहुत पसंद है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब फैसला आपके हाथ में है। चर्च का त्योहार खत्म हो जाता तो ये थॉमस भाई की मर्जी। तो बात पक्की है अब मैं हमारी। समझ आप गया। दहेज के बारे में हम एक भी बात नहीं करेंगे। तुम अपनी बेटी के लिए जो दोगे वही ठीक रहेगा। तुम जेवर कम दो, ज्यादा दो या बिल्कुल भी ना दो, कोई चिंता नहीं। कंप्लेंट देने आया था, वो अंदर हो गया। हमें सही से नहीं बुलाया तो सोचा कोई भी मत जाना। ठीक है थॉमस भाई, राहु काल चलने वाला है तो मैं घर जाता हूँ। ठीक है बेटी, चलो, कब से देर हो रही है, चलो। चलती हूँ। शादी के बाद उनकी जिंदगी काफी खुशी खुशी चल रही थी। बीच बीच में वो दोनों कभी कभी हमारे घर आते थे और कभी मैं और पिताजी उनके घर चले जाते। जॉनी कुट्टी की मदद से आयुषप्पन ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। ये जॉनी कुट्टी कौन है? सनी जीजा जी का कजिन। कौन सा बिजनेस शुरू किया था? छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट वर्क शुरू किया था। बिजनेस के बढ़ने से सनी जीजा का बिहेवियर बदला और फिर हमारा घर आना जाना बंद हो गया। फिर भी हम लोगों के प्यार में कभी कोई बदलाव नहीं आया। हेलो, स्पीकिंग। हाँ बोलो कमला, क्या प्रॉब्लम है? गिव इट टू हिम। 1 मिनट, घर से फोन है। हाँ राजा, पापा बोल रहा हूँ। बी अ गुड बॉय एंड गो टू स्कूल। नो, यू मस्ट गो टू स्कूल, ओके? जब पापा शाम को घर आएंगे मैं तुम्हारे लिए एक्लेट्स, चॉकलेट सब लेके आऊंगा, ओके? प्रॉमिस। ओके। हाँ बताइए। और बस फिर वो लोग बिजनेस पार्टनर्स बन गए। मैं और जॉनी कुट्टी दोनों मिलकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किए थे। ये बात तो थॉमस भाई आप बहुत पहले से ही जानते हो। मेरा घर और बगीचा गिरवी रखने के लिए गवर्नमेंट को दे दिया, इसीलिए मैं आपकी मदद के लिए आपके पास आया हूँ। अब एक और समस्या खड़ी हो गई, उन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी की जरूरत है और कोई रास्ता ना होने के कारण थॉमस भाई आपके पास आया हूँ। कोलैटरल सिक्योरिटी ना होने के कारण बैंक लोन पास नहीं करेगा। अगर लोन पास नहीं हुआ तो मैं पालम पुला कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं कर सकता। थॉमस भाई आप मेरी मदद कर दीजिए। आयुष्मान का बोला जाए तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मैं अनी से एक बात बता देता हूँ जो मैंने उससे छुपा के रखी थी। ठीक है। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो पिताजी? मैं क्या मना करूंगी? ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स दो। ये लीजिए, जीसस हमें आशीर्वाद देंगे, सब अच्छा ही होगा। थॉमस भाई आपको ये वापस देने के लिए मुझे 1 महीने पहले बता देना। थॉमस भाई आप भी बैंक में आइए, मैं कहूँगा कि गारंटी साइन करने के आप लिए जब आए। बुलाएंगे तब आ जाऊंगा मैं। ऐसा सब बोल के हमारे हाथ से डॉक्यूमेंट्स ले गए सर वो। उसके बाद क्या हुआ? औसियप्पन की तरक्की बढ़ती रही। फिर उसने कार ली, घर खरीदा, नौकर चाकर बढ़े। इस तरह वो बहुत बिजनेस करने लगा। नया पैसे वाला रात में छाता लेकर घूमता ऐसा सुना होगा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। मैं मेरी बड़ी बेटी के लिए अपनी बेइज्जती और तकलीफ सब सहन कर सकता हूँ, लेकिन उसे न्याय दिला कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए और कुछ भी करना पड़े मुझे सर। जब मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तो मैं अस्युपन के पास गया और मेरे पास पैसे ना होने की वजह से मैंने थोड़ी जमीन बेचने की कोशिश की और उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट्स लेने अस्युपन के पास गया और उसने साफ साफ देने से मना कर दिया। अरे थॉमस को पैसे की जरूरत है क्या?
मैं बस आपको मेरी बहन के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरी बहन के 2 घोड़े जैसे लड़के हैं। पहला लड़का कैसे भी पुलिस बन गया और दूसरा काम न मिलने की वजह से घूम रहा है। उसे दुबई में नौकरी मिलने के चांसेस हैं सर। उसे दुबई के वीज़ा के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। वो पैसे मैंने देने का वादा किया है। आप मुझे दे देते तो मैं वापस लौटा देता। क्यों थॉमस, फालतू में सब काम करने के लिए क्यों हाँ करते हो? आप दिल दुखाने वाली बात कर रहे हैं मिस्टर एस्यूपन। मेरा घर और बगीचा मेरे परिवार की जायदाद है। नियम के हिसाब से मुझे उस बगीचे में से आधा हिस्सा मेरी बहन को देना पड़ेगा और उसके बाद बाकी हिस्सा परिवार के सदस्यों को। ये बात हमारी पहले से ही तय हो गई है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ थॉमस? एस्यूपन, जानते हो अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं है और इसलिए डॉक्यूमेंट्स मिल जाते तो मैं थोड़ी जमीन बेचकर अपना काम कर लेता। बस थोड़ी सी जमीन बेचनी थी। अभी मेरे बहुत अर्जेंट है, इसीलिए मांग रहा हूँ। आप अचानक मांगोगे तो मैं कहाँ से ला कर दूंगा? बिना लोन भरे वो पेपर नहीं देगा। अगर वो नहीं है तो 15,000 रुपये उधार दे दो, मुझे बहुत जरूरी है। आप समझिए मेरी बात को। अरे रे थॉमस भाई, आप एक कैसी बातें करते हो? मैं यहाँ 4 पैसे कमाने के लिए जितनी तकलीफ सहता हूँ ये भगवान और मैं ही जान रहा हूँ, समझे आप? एस्यूपन, आप खुद बताइए, 1 महीना पहले आपने कहा था कि आप डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। अभी तक 1 महीना हो गया, आपने नहीं दिया। देखो, झूठी बातें मत बनाना थॉमस भाई, मैंने ऐसी बातें कभी नहीं की थी। हेलो मिस्टर राव साहब हियर। हाँ, अरे सर आप हो? मैं ऐसप्पा बोल रहा हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हो सर? अगर आप मांग रहे हो तो मुझे देना ही पड़ेगा ना सर। अरे ऐसा नहीं है, यहाँ कोई भी समस्या नहीं है। 50 हो या 60 मैं लेकर आता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद लाता हूँ। ओके सर। तो फिर पैसा मिला कि नहीं? मिला, वो भी 1 महीने के बाद। लेकिन तब तक हमारा रिश्ता पूरी तरह टूट चुका था सर। बाद में आप अपनी बेटी से नहीं मिले? लेकिन जो भी हो, मैं मेरी बेटी से मिलना चाहता था बस एक बार। मैं एक दिन मेरी बेटी से मिलने के लिए उसके घर गया तो आप फालतू में मुझसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? मुझे मेरी बेटी से मिलने दीजिए ना, बस एक बार मिलने दीजिए। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? नामुमकिन है। आपको भी एक बेटी है, ध्यान में रखें कि मेरी बेटी से मिल। उसके बाद तुम लोग वहां नहीं जाते? हम वहाँ जाते तो हमें मिलने नहीं देता सर। लेटर आना कम हो गया, 1-2 लेटर आया, उसके बाद वो भी बंद। उस आदमी ने लेटर भेजने से मना किया होगा सर। अभी वो लेटर्स कहाँ पे है? घर में ही होगा सर। तो फिर आप लोग ओमनी से उसी दिन मिले थे जिस दिन वो लड़ाई हुई थी? नहीं। और खोदो। दीदी हॉस्पिटल में है। क्या हुआ बेटी? उसने जहर पी लिया है? बेटी ओमनी। दीदी। बेटा, तुमने जहर क्यों पी लिया बेटी ओमनी? बेटी क्या हो गया? पिता से तो बोलो, क्या हो गया तुम्हें? तुमने ऐसा क्यों किया? प्लीज इनको आप बाहर लेकर जाइए। बेटी। पिताजी आइए। उसके बाद मैंने मेरे बेटे की सीधी लाश ही देखी थी सर। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट्स की वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ था, सही कहा ना? वो घटना के कितने दिनों के बाद ओमनी ने जहर पीकर अपनी जान लेने की कोशिश की थी? कुछ दिनों के बाद देखी, लेकिन कितने दिनों के बाद ये याद नहीं। हिम्मत नहीं होती वही लोग आत्महत्या करते हैं, लेकिन आपकी बेटी जहर पी के भी बच गई। फिर भी आपकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है, आप ऐसा कह रहे हो, इसका कारण क्या है? मेरा भी एक भांजा पुलिस में है सर, वो भी इस केस इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा था। सबकी स्टेटमेंट और बातें अलग अलग थी। यह बात उसने उस वक्त के केस इन्वेस्टिगेट कर रहे वर्मा साहब को पूरी बात डिटेल में बताई और वर्मा जी भी मान गए थे। लेकिन जब तुरंत वर्मा सर को केस इन्वेस्टिगेशन से निकाल दिया तो सब की सब गड़बड़ हो गई। कल शाम को 7 बजे के आसपास चाको को ये होटल में आने के लिए कहिए। रिसेप्शन में मेरा नाम ले लीजिएगा। सर, अभी आप हमसे कुछ सवाल करना चाहते हो? नहीं, अभी आप जा सकते हैं। ओके सर। कैसा रहा सेशन? सेशन का क्या ही कहूँ, हमने जैसा सोचा था एकदम वैसा ही हुआ। तो इसका कोई फायदा नहीं रहा है ना? तो अगर चाहो तो फॉर्मेलिटीज करके इन्वेस्टिगेशन करके फाइल क्लोज कर सकते हैं। वी विल सपोर्ट द फाइंडिंग ऑफ द स्टेट पुलिस। ठीक है सर, कल शाम को
जाकर मैं कांस्टेबल चाको से मिलता हूँ, उसके बाद मैं मेरा सही ओपिनियन बताऊंगा। मिस्टर सेतुरामन, रूम नंबर 302। थैंक यू। चाको हो तुम? हाँ सर, अंदर आओ। ये पर्सनल बात है, इसलिए ऑफिस में ना बुला के होटल में बुलाया है। सिट डाउन। डरो मत, बैठो। ऐसे केसों में एक पुलिस वाला इन्वॉल्व होता है तो क्या प्रॉब्लम होता है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रखूंगा और तुम्हें कोई भी स्टेटमेंट में साइन करने की जरूरत नहीं। चाको को कुछ समस्या थी, ये बात थॉमस और एनी ने बताया। ये आत्महत्या नहीं कत्ल है, ये कंफर्म करने के लिए प्राइम रीजन क्या हो सकता है? उसकी मौत हुए 15 घंटे बीत चुके हैं, ऐसा डॉक्टर का कहना है। पोस्टमार्टम सुबह 11 बजे के आसपास हुआ था, तो मौत अगले दिन रात 8 बजे हुई थी, ऐसा मान सकते हैं। रात में 9:30 बजे तक कुमारापुरम पंचायत में बारिश हुई थी। उस दिन मैं स्टेशन में ड्यूटी पे था। 9:30 बजे बारिश रुकने के बाद ही मैं और पीसी बालाकृष्णन के साथ खाना खाने गया था। अगर 8 बजे आत्महत्या हुई हो तो डेड बॉडी में बारिश का बूंद होना जरूरी है और पानी में खून भी बहना चाहिए था। लेकिन ये सब की वजह से मुझे थोड़ा शक हो रहा है। इसके लिए हमें तहकीकात ठीक से करनी होगी और डॉक्टर का स्टेटमेंट एसआई ने लिया था। स्टेटमेंट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फर्क है। डॉक्टर के स्टेटमेंट में 15 घंटे लिखे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट में 13 घंटे लिखे हैं। लेकिन इसके बारे में तुमने डॉक्टर से बात क्यों नहीं की? बता नहीं पाया सर। हाँ ठीक है, ये सब उनकी चाल है, सही कहा ना? अगर डॉक्टर ने अनजाने में झूठ कह दिया हो तो क्या कर सकते हैं? आर्ग्यूमेंट के हिसाब से ऐसा कह सकते हैं सर, लेकिन इस बात को मैं नहीं मानता। डॉक्टर का स्टेटमेंट एकदम झूठ है, ये बात मैं यकीन से कहता हूं, लेकिन डॉक्टर का पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट आत्महत्या को सपोर्ट करता है ना। ये सब उनकी चाल है सर। वेल, थैंक यू वेरी मच चाको, हम वापस मिलेंगे। थैंक यू सर। रिसेप्शन? हाँ, मैं रूम में वेट कर रहा हूं, बिल रेडी कर देना। तो क्या कर सकते हैं? लीगली पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्सेप्ट करने दीजिए, लेकिन डॉक्टर का स्टेटमेंट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमें फर्क मिल रहा है, यही हमें पॉइंट आउट करना है सर। सो यू आर इन द गेम। आगे बढ़ने का फैसला कर लिया? हाँ सर, खास करके कल रात को जो हुआ उसकी वजह से। उस वाक्य ने मेरे डाउट्स और बढ़ा दिए हैं। पुलिस तो सबकी दुश्मन होती है। होती है सर, हमें इन सब चीजों का फायदा उठाना चाहिए और कोई रास्ता भी नहीं है ना सर। वेल, देन यू प्रोसीड। यस सर। सेतु को असिस्ट करने के लिए और कौन चाहिए? आई प्रेफर सर्कल इंस्पेक्टर हैरी एंड सब इंस्पेक्टर विक्रम। ओके, सेंड हैरी एंड विक्रम। वहां का डीआईजी मेरा बहुत पुराना दोस्त है और आपको उनसे मिलना चाहिए। ही विल डू द नीडफुल। यस सर।
Vikram, Harry. Yes, sir. Setu wants to assist him in this case. What do you say? With pleasure, sir. Setu, please carry on. थैंक यू सर। नो, दिस इज योर प्रॉपर्टी। इस केस से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स इसके अंदर हैं। सीबीआई अगर इस केस में इन्वॉल्व हुई तो लोकल पुलिस को पसंद बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन ये केस में मुझे और मेरे साथ रहे ऑफिसर्स को पूरा काम करना पड़ेगा। इसलिए सर, आपको हमारी इस केस में आपको पूरी तरह से मदद करनी होगी। आप करेंगे ना? ऑफ कोर्स, आई विल डू माय बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ, ये मिस्टर देवदास, ये सीबीआई डीवाईएसपी मिस्टर सेतुरामन। हाँ, आप स्वामी हो। हाँ, How do you do? फाइन, थैंक यू। मेरे प्यारे गांव वालों, आज दिन में 3 बजे कुमारापुरम पंचायत और केरला आरोग्य संघ मिलके दवा करने वाला हेल्थ डेवलपमेंट प्रोग्राम को कम्युनिटी पंचायत हॉल में श्रीमान हेल्थ मिनिस्टर उद्घाटन करेंगे। अपना ब्लड टेस्ट कीजिए, बीमारी हटाइए। कल से 1 हफ्ते के लिए हेल्थ सर्विस करने वाले लोग कुमारापुरम पंचायत घर में आके ब्लड टेस्ट करेंगे। तो गांव वालों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपना अपना ब्लड टेस्ट कराने के लिए तैयार हो जाएं। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री में हो रहा है। सुनो, रूम कहाँ है? एक नीचे सर और एक ऊपर है। विक्रम, ये मुझे दो, ये ऊपर लेके जाओ। सीबीआई के लोग वो गेस्ट हाउस में ठहर रहे हैं। ये सुन के ससुर जी चिंता करते हैं। अरे आप क्यों चिंता करते हैं? आप बस अपने स्टेटमेंट में मजबूत रहिएगा। बस आप मजबूत रहेंगे तो वो कुछ नहीं कर सकते। सांभर चावल दही चावल खाने वाले लोगों को मर्डर केस हैंडल करने के लिए कहेंगे तो कैसे करेंगे? सर, आपने उन्हें देखा? हाँ हाँ देखा, डीजीआई ऑफिस में मिला और पहचान भी हो गई। सनी अंदर है, अंदर दे दो। आज धंधा कैसा था? ठीक ही था। मैं निकलता हूँ। ठीक है, मैं निकलता हूँ। आप इधर आओ। सुनो, बाकी का इंतजाम किया? कल ही दिया था। दिया और देना भी होगा, इसका कोई रेट नहीं है। इसकी कोई रेट नहीं है। मुझे पसंद नहीं है, मैं अपन से कैसे मैं कहूं? कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे कल दोपहर तक मिल जाना चाहिए। सुनो, कत्ल को आत्महत्या बनाना और आत्महत्या को कत्ल बनाना मैं जानता हूँ। जो भी हो कल दोपहर तक बुलवाऊंगा। मुझे मत बुलाना तुम, ठीक है? सिर्फ आपको ही बुलवाऊंगा। ए, गाड़ी निकालो। मेन रोड में 10 सेंट जमीन और एक बिल्डिंग दिलाने के लिए कहा होगा और उसका पेमेंट मांगेगा। मैं भी चलता हूँ। सुनो अजियप्पन भाई, मेरी एम्बेसडर कार रिपेयरिंग के लिए वर्कशॉप में दिया है, पैसे मांग रहा है। मुझे थोड़ा समय दो, करता हूँ मैं, परेशान क्यों हो? हाँ, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? मैं सुबह ऑफिस में मोहन को भेजता हूँ। सुनो, तुम ही चलो, मुझे घर पे छोड़ दो। तुम जाओ। क्या जाओ? हाँ, स्टेट खरीदने के लिए लोग नहीं आए। कल तुम और ये वहां जाओ और थोड़ा भाव कम देंगे तो भी चलेगा। वहां जाएंगे तो उनकी जरूरत पड़ेगी, उन्हें इसलिए आने दीजिए यहाँ। तुमसे राय पूछा क्या मैंने? ये एक काफी है। यानी कुट्टी, तुम वहां जाके उसका इंतजाम कर दो। ठीक है। ठीक है। चपाती और वेजिटेबल कड़ी मस्त है, ऐसा ही बनाओ। सही है विक्रम? हाँ हाँ ठीक है। सुनो, हाँ, ये काफी है सर बोलेंगे, लेकिन हमें काटने के लिए चाहिए। काटने के लिए? हमें मच्छी मटन चाहिए। विक्रम, विक्रम, यस सर। कल हमें काम शुरू करना चाहिए। क्या करना है वो मैं कल बता दूंगा। मतलब हम ये कैसे 3 स्टेज में इन्वेस्टिगेट करेंगे
पहले हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्राइम 25/86 में कोई करप्शन हुआ है, ये हम पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसको डीप में जांचेंगे। तभी तो सीबीआई ये केस इन्वेस्टिगेट करने में सही लगेगा। इन्वेस्टिगेशन का सेकंड स्टेज, ओमनी की मौत कत्ल है या आत्महत्या। अगर आत्महत्या हुई तो समझ लो हमारा काम यहीं पे खत्म हो जाएगा, और समझ लो अगर ये कत्ल हुआ तो हमारा सरदर्द आज से ही चालू हो जाएगा। ये बात पक्की है। यहाँ पे शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन का तीसरा स्टेज। हमें मिली पुलिस केस की डायरी में हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। कोई भी केस को कैसे हैंडल करना है ये जानता है, इसलिए ये केस हमें रेफर किया है। मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया है। वो तो खाना नहीं खाया इसलिए। मेरी पूरी बात तो सुनो विक्रम। यस सर। कल से तुम लोग पूरे गांव में घूमना और औसेपन के बिजनेस के बारे में पूरे गांव में पूछताछ करना। उसका कौन कौन से बैंक में अकाउंट्स है और कौन कौन रिश्तेदार है, ये सब जानना जरूरी है। ओके? कल सुबह मैं इस केस के इन्वेस्टिगेटर डीवाईएसपी वर्मा से मिलने जाऊंगा। हैरी, तुम्हें टेलीफोन एक्सचेंज जाना है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं सेतुरामन, सीबीआई। बैठिए। थैंक्स। यहाँ आने का कारण बताइए। केस इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले आपसे मिलना चाहता था और एक दो डाउट्स भी क्लियर करना चाहता था। जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया उसके स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन है, ऐसा चाको ने कहा था। आपने उस डॉक्टर को इंटेरोगेट किया था? लेकिन उससे पहले मुझे हटा दिया था। सर, आपको किस पे शक है? शक तो हम किसी पे भी कर सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। सबके स्टेटमेंट्स अलग अलग होते हैं सर। मैं मेरा फर्स्ट राउंड इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर सका, लेकिन उससे पहले उन्हें ये इन्वेस्टिगेशन में शक लगा और मौका मिलते ही उन्होंने मुझे रूरल एरिया में ट्रांसफ़र कर दिया। होम डिपार्टमेंट बहुत कुछ होगा, कौन सवाल करेंगे, आप तो जानते हैं। मिस्टर जैतू, आई विल डू वन थिंग। इन्वेस्टिगेशन में मुझे कुछ शक है जो मैंने मेरी डायरी में लिख कर रखा है, वो ऑफिस में रखी है, मैं यहाँ लेकर आता हूँ। वो काम किया या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद है वो काम आएगी। ठीक है सर, मैं गेस्ट हाउस जाता हूँ, चलता हूँ सर। नौकर बाहर गया इसलिए मैं आपको कॉफ़ी नहीं दे पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मिस्टर जैतू, जो मुझे ना मिला वो आपको मिलना चाहिए। आई विश यू ऑल द थैंक यू सक्सेस। सर। यस, बैठिए। थैंक यू। डीवाईएसपी सेतुराम सर ने भेजा था। KA Housef, telephone number 326 and 324. Kilowathikal Plantations and Constructions, telephone number 421. Joy Matthew, telephone number 376. K Narayan 388. Sunny Housing 342. ये नंबर्स और नाम सब ये टेलीफोन एक्सचेंज में है हाँ ना? जी। क्या ये तुम कंफर्म के साथ कह सकते हो कि जून से नवंबर तक ये नंबर, इस नंबर से जितने भी कॉल आए या गए हैं उनकी मुझे डिटेल्स चाहिए? हाँ, अभी वो ये टेलीफोन बिल्स का डुप्लीकेट होगा क्या? ना? कॉपी भी होगी ना? डुप्लीकेट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओरिजिनल ढूंढने में टाइम जाएगा। तो फिर कोई बात नहीं, इफ यू डोंट माइंड आई विल वेट। ओके, वो रिकॉर्ड रूम की चाबी लेकर आओ। मिस्टर हैरी, कहाँ रहते हो तुम? गेस्ट हाउस में। हाँ। जो सर ने बताया था लगता है वही जगह है। हाँ, क्या बात है? साहब से मिलना है। साहब यहाँ नहीं है। नहीं है, लेकिन मुझे मिलना है। क्या मैं इधर बैठ सकता हूँ? हाँ? हाँ। मैं समझा नहीं। मेरा नाम विष्णु नंबूदरी है। मेमन इलम, नॉर्थ से। मैंने बीए तक पढ़ाई की है। तंजूर बैंक में काम करता हूँ। तो मैं क्या करूँ? हमारा बैंक यहाँ पर एक ब्रांच ओपन करने वाला है। तो 4 लोगों से पता किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर अकाउंट्स मिल सकता है। मैंने पता किया KS आयुष्मान ग्रुप यहाँ पर बहुत मशहूर है। क्या ये बात सही है? हमें आपकी कंपनी का थोड़ा सा बिजनेस चाहिए बस। तो मुझसे मिलके क्या फायदा? साहब से मिलना चाहिए ना। अरे मुझे साहब से तो मिलने दो। साहब ने कहा उन्हें तो कुछ पता नहीं है, सब आप हैंडल करते हो। ये बात सही है,
लेकिन हमें बहुत सी फैसिलिटीज देते हैं ओरिएंटल बैंक और स्टेट बैंक, और उचियापन साहब को डायरेक्ट कांटेक्ट करती है, तो वो आपको के उचियप्पन ग्रुप में आपको कैसे बिजनेस देंगे? तो आपका पूरा बिजनेस ओरिएंटल बैंक से होता है? सब अकाउंट्स, लेकिन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से स्टेट बैंक में भी अकाउंट है। स्टेट बैंक में भी है? शिवा शिवा, तो सर से बोल के सारे अकाउंट्स हमें दे दीजिए नाम के लिए, अगर आपको बुरा ना लगे तो। हाँ, हम इसके बारे में सोचेंगे। हाँ, जिस काम के लिए मैं आया था वो काम तो मैंने पूरा कर लिया। अच्छा है, उन्हें तकलीफ तो नहीं हुई ना? हाँ, तो ओरिएंट बैंक में उनका अकाउंट है ना, तो फिर कल सुबह वहां जाएंगे। मिला? यस सर। इसमें नारायण के नंबर से बहुत कॉल्स गए हैं। हाँ सर। तो चाको की बात सही है, तो फिर हम नारायण से मिलेंगे। क्या है? नारायण सर हैं? हैं, टेलीफोन से बात कर रहे हैं। आप लोग कौन हो? अनिरुद्ध, ब्लॉक ऑफिस से। हमें सर से मिलना है। सर फोन पर बात कर रहे हैं। सर को बोलो जरूरी काम है, जाओ। हाँ डॉक्टर, डॉक्टर मैंने बात कर ली है। अरे डॉक्टर आप चिंता क्यों कर रहे हैं, हिम्मत रखना जरूरी है। हाँ, यहाँ गेस्ट हाउस में रहते हैं हम। एक पंडित है, सेतुराम या पतिवती राम ये नाम है उनका, साथ में 2 लोग हैं। क्या पंडित बहुत दिमाग वाले हैं? डॉक्टर यह सब पुरानी बातें हैं। अभी भी कमजोर दिमाग वाले बहुत हैं डॉक्टर। हाँ मैं सच कह रहा हूँ। हाँ 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 सही है। वो हाँ नहीं, वो अभी तक नहीं आया। वो गया तो अचोपन ने बताया था। अरे कुछ नहीं होगा, अचोपन को पैसे ज्यादा खर्च होंगे और कुछ नहीं। अरे सीबीआई को पैसे से नफरत है ना, तो इसीलिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, बाद में मिलते हैं। ब्लॉक ऑफिस से आपसे मिलने के लिए आए हैं। मैं बस वहाँ आने ही वाला था। ब्लॉक में नई टी वैरायटी आई है। चेला भी आया है, इसके लिए चार्ज भी है। पताभीराम सर के साथ आया है। हाँ मिस्टर पताभीराम। पट्टाभीराम नहीं, सेतुराम। पंडित हूँ, ब्लॉक ऑफिस से नहीं, सीबीआई से हूँ। बैठिए बैठिए। मिस्टर नारायण, आपका मंत्रियों से बहुत अच्छा कांटेक्ट है। नहीं 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 सर, किसने बता दिया आपको? मैं तो शरीफ आदमी हूँ सर। पिछली बार असेंबली इलेक्शन में हार गया था, और राजनीति से प्यार है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अभी आप ही बताइए। आपने मंत्री और उनके पीए से बहुत बार, उनके घर और गेस्ट हाउस पे आपने बहुत बार कॉल किए हैं। किसने मेरे बारे में इतनी गलत बातें की है सर, बताइए। मुझे कोई मंत्री से पहचान नहीं और किसी से बात भी नहीं करता। 388 आपका फोन नंबर है ना? हाँ। ये नंबर से सब कॉल किए हुए ट्रंक कॉल्स की डुप्लीकेट कॉपी है। इसमें लाल रंग से मार्क किया गया नंबर सारे गेस्ट हाउस का फोन नंबर है। आपने कॉल किया था, वो दोनों मंत्री वहां थे, ये सबूत हमारे पास है। नीले रंग से अंडरलाइन किया ये मंत्री का और उनका पीए का और आईजी से, ये सब त्रिवेंद्रम का रेसिडेंट नंबर है। अभी आप क्या कहना चाहते हो मिस्टर नारायण? आप किसी पॉलिटिशियन को नहीं जानते? बताइए। जून 30 से नवंबर 30 तक आपके फोन से किए गए ट्रंक कॉल की डुप्लीकेट कॉपीज है, देखिए। औसेपन की बहू ओमनी की मौत जून 19 में हुई, और औसेपन आपका जिगरी दोस्त है, सही कहा ना? आपने बहुत चालाकी से ये मर्डर को आत्महत्या में बदल दिया। तो फिर इसका क्या मतलब है मिस्टर नारायण? चलो। नारायण, तुम्हारी गाड़ी अभी भी गलत दिशा में है। बी केयरफुल। आप लोगों ने कहा था कि डरने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा, पर अब क्या हो गया? क्या हुआ? इस सब का कारण ये है। आखिर मैंने क्या किया? मंत्रियों से पहचान है, ये उनको क्यों बताया? मंत्रियों से पहचान होना गलत है क्या? तुम्हारे पास अपना दिमाग है कि नहीं है? कोई भी अपना भाव बदलने के लिए, औकात बदलने के लिए 4 मंत्रियों को पहचानता है। कहते हैं मंत्रियों से मिलना गलत है, ये कौन सी किताब में लिखा है? आप पावरफुल आदमी हो, समाज के नेता हो, और आपका कितना बड़ा बिजनेस है, इसमें सीबीआई को क्या दिक्कत है? हाँ, उससे क्या प्रॉब्लम है? ये मुझसे सवाल नहीं, उनसे ही सवाल करना, तब पता चलेगा। नारायण, नारायण तुमको कहाँ कंफ्यूजन हुआ जानते हो?
पहले उसने पूछा कि पहचाना तो कहा नहीं, लेकिन सबूत दिया तो आपने झूठ बोला कि समझ गए। उसी जगह आप उनके सामने फंस गए। पहले आप सच बता देते और चुपचाप वहां से चले जाते। वो लोग आपसे मिलने आएंगे, बहुत सारे सवाल भी करेंगे, लेकिन डरना मत। मैं भी 2 महीने की छुट्टी लेना चाहता हूँ। ओरिएंटल बैंक और औसपन की ऑफिस में चेक कर लिया तो हमारा पहला इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगा। सर, डीवाईएसपी देवदास यहाँ मेन रोड के पास 10 जगह और बिल्डिंग खरीदने वाला है। ये एक ब्रोकर ने बताया। ये उसके नाम से होने का कोई चांस ही नहीं है। We should also necessary records. थैंक यू सर। Please wait. मैं चेक वापस प्रेजेंट किया हूँ। वो कलेक्शन के लिए गया है। पास होके आने में टाइम लगेगा। कल आओ। ठीक है, अब जाओ। ए सुनो, वो जो कैश काउंटर के पास खड़ा है वो हमारे काला कोटा चंद्र का बेटा है ना? अरे गोपाल? नहीं, वो तो मुसैक देवेंद्रप्पा का बेटा रामानंद है। वैसे आप क्यों पूछते हो? कोई बात है क्या? नहीं, कहीं देखा हुआ था इसलिए पूछा। अच्छा, एक काम करेगा हाँ। क्या? एक पैकेट सिगरेट लाएगा? तो मैनेजर से पूछो ना। हेलो, आप मुझे ढूंढ रहे हैं? हाय, कैसे हो? मैं कोलकाता चंद्रशेखर का बेटा गोपाल हूँ। अरे नहीं यार। एक्सक्यूज मी। यस। आप 100 रुपए का चेंज देंगे? रामानंद के बेटे हो आप? हाँ जी। फादर का व्यापार कैसे चल रहा है? अभी थोड़ा डल चल रहा है। हाँ। आप मेरे फादर को जानते हो? अरे वो तो मेरे दोस्त हैं। पिछले महीने मिला तो उन्होंने कहा बेटे को बैंक में काम है, इसलिए वो चले गए थे। पिछले महीने में? हाँ। मेरे पिताजी को मरे हुए 4 साल हो गए। 4 साल हो गए? ओह माय गॉड, कितनी तेजी से निकल गया टाइम। कुछ पता ही नहीं चलता है, कब कौन चला जाए कुछ भरोसा ही नहीं है। भगवान कब किसको बुला ले कुछ नहीं पता है। बाय द वे मिस्टर, फॉर्चून एक्सचेंज है क्या? क्या? एनी प्रॉब्लम विद डीलिंग ऑफ दिस? ये लेजर बुक्स हम ले जा सकते हैं क्या? नहीं सर, हम इसे डेली यूज करते हैं सर। हैरी, तुम एक काम करो। यस सर। तुम यहाँ की सारी डिटेल्स ले लो। ओके सर। अगर हमें जरूरत पड़ी तो ये बुक्स कोर्ट में सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है सर। तो हम यहाँ आए ये बात सिर्फ आप ही जानते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच। हैरी, चलो। मिस्टर विक्रम, अब हम जाएंगे औसेपन की ऑफिस में। मैं विक्रम नहीं हूँ सर। हाँ? विष्णु नंबूदरी, मैं नीलम। यू कम एंड गेट इन। हाँ। नमस्ते। हाँ, आइए आइए, ये प्लीज कम। हाउ डू यू डू? आपने ब्रांच शुरू कर दिया क्या? अरे आज ही शुरू करेंगे। हमारे हाँ। मैनेजर आए हैं, मैं हाँ। आपको उनसे परिचय कराता हूँ। परिचय हो जाएगा। हाँ, आइए। हेलो। आई एम कृष्णा, चीफ अकाउंटेंट औसेपन ग्रुप ऑफ कंपनीज। आई एम के सेथुराम अय्यर फ्रॉम CBI। ओह, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अरे इस आदमी ने तो तंजौर बैंक और कुंभकोणम बैंक कहा था, लेकिन आप तो कुंभा तंजौर नहीं। आई एम ऑल्सो फ्रॉम CBI, सब इंस्पेक्टर विक्रम। मिस्टर कृष्णन, हम आपके अकाउंट चेक करना चाहते हैं। लेकिन क्यों सर? ये बताना पड़ेगा क्या? नहीं। विक्रम, प्रोसीड। यस। Sir, we have got a lots of problems from income tax and sales tax people. There was a raid last week. You know what happened? मिस्टर कृष्णन, इंग्लिश में नहीं, अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो अच्छा होगा। Yes sir, I am coming to Hindi. मिस्टर कृष्णन, आपका 87 और 88 का लेजर बुक और कैश बुक लाओ। वो ऑडिटर के पास गया है सर। आप लाओगे या मैं लेके आऊं? नहीं सर, मैं खुद ले लूंगा। जल्दी लाओ। ये नहीं, वो लाओ। हाँ, ये लाओ। कम। सर। हाँ। चेक नंबर 006848। हाँ। वहाँ से 30,000 रुपए
ओरिएंटल बैंक से 10-8 में ड्रॉ किया गया था, लेकिन हाँ। ये बुक मैंने लिखा सर वो तो आप उसे नोट करिए और बुक को सीज कीजिए। यस सर। ये सब क्या है? आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? सीबीआई वाले हैं सर। आप यहाँ पर आगे बहुत अच्छा हुआ। ये लोग मुझे डराकर अकाउंट चेक कर रहे थे। क्या है सर? आपको समझ में नहीं आ रहा है? आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी सर, जो 6 महीने से ये नरक का दुख झेल रहा हूँ? पहले वर्मा आया, फिर देवदास आया और अब आप आ गए। घर में और ऑफिस में कहीं भी नहीं मुझे शांति मिल रही। कौन से जन्म की मुझसे दुश्मनी ले रहे हैं सर? मैंने क्या गलती की बताओ? घर में मौत क्या हो गई, आप लोग तो परेशान करने लगे। मैं इस गांव का पावरफुल आदमी हूँ, फैसला करना होगा। मिस्टर ओसप्पन, चिल्ला के कोई फायदा नहीं। जो हमें देखना है और चेक करना है वो हम कर लेंगे। अगर कोई दखलगिरी की तो हमें कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। विक्रम, हो गया? यस सर। जरा हटिए आप। सर इसमें पूरे 3 लाख रुपए का हिसाब नहीं दिखाया गया है। हम ये बुक लेकर जा रहे हैं। ये बुक वापस लेने के लिए आप कोर्ट में अप्लाई कीजिए। चलो। सर these people ये इन्वेस्टिगेशन का पहला पार्ट खत्म हो गया। नारायण के सारे टेलीफोन बिल्स और औसेपन के अकाउंट्स में रहे मिस अप्रोप्रिएशंस, ये केस में हुए सारे करप्शन के बारे में हमें पता चल गया है। अब कल से इन्वेस्टिगेशन का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे औसेपन के घर से। लेकिन उससे पहले डीवाईएसपी देवदास से हमें मिलना पड़ेगा। हमें उससे फायदा होगा। वो आदमी चालाक है। हाँ, देखते हैं। ये देवदास कौन है, ये मैं आपको बताता हूँ। सर जब मैं तिरुवल्ली नाम के शहर में रहता था तो वहां पर हुए एक रोड कत्ल के केस के बारे में सुना था। 14 साल की लड़की की माँ की गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। हाँ आइए आइए आइए, बैठिए। हाँ बैठिए। मुझे पहले से पता था कि आप आएंगे। मुझे कुछ काम था। पेपर में हर रोज न्यूज़ पढ़ता ही रहता हूँ मैं। सीबीआई को पेपर पब्लिसिटी की ज़रूरत है सर। खैर जाने दो। कॉफ़ी, टी, दूध, फल कुछ लेंगे? पंडित तो इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपको। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मैंने सर का केस इन्वेस्टिगेट किया, उसमें कुछ समस्याएं हैं। हाँ पूछो, जो भी समस्या पूछो। उसमें खास विटनेस था ड्राइवर वासु। आपने उसका स्टेटमेंट नहीं लिया?
उसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। डॉक्टर का स्टेटमेंट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कंट्रोवर्सी ज्यादा है। समस्या खत्म करने के लिए डॉक्टर से दोबारा सवाल करना चाहता हूँ। मुश्किल है, स्टेटमेंट बातों से निकालते, कुछ वक्त बातें गलत भी हो सकती है। एज पर इंडियन एविडेंट एक्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही फाइनल है, बिकॉज इट इज ए साइन डॉक्यूमेंट। एक मौत आत्महत्या है या कत्ल है, इसे जानने के लिए पूछताछ की भारत देश में कोई जरूरत नहीं पड़ती। दिमाग इस्तेमाल करके स्पॉट में खड़े रहो तो सब मालूम पड़ता है, तुम तो जानते हो। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आई रिपीट, मैं डॉक्टर के बारे में पूछ रहा हूँ जिसने पोस्टमार्टम किया था। आई हैव एक्सप्लेन्ड माय कंक्लूजन। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। इस केस में बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा था, लेकिन आप चूक गए। है वो? खुले में पड़ी चीज तो सबको नजर आती है, लेकिन आप क्यों नहीं जान पाए? हाँ, हेलो, डीवाईएसपी देवराज हो? मैं ऐसे अपन बोल रहा हूँ। ये सीबीआई वाले 2 गुड़िया को लेकर ऊपर आ गए, क्या करेंगे पता नहीं। मैंने नारायण को बुलाया है। हाँ सर, आप भी आ जाइए। अरे सर, आ जाइए आप भी। ठीक है। एवरीथिंग रेडी मिस्टर विक्रम? यस सर। वो डमी यहाँ लाओ। डेड बॉडी का वेट और ये डमी का वेट सेम है ना? चेक किया? करेक्ट है सर, चेक किया था। वेट वेट वेट, एक आदमी पकड़ के फेंक रहा हो वैसे चाहिए। उसे इस तरफ लाओ। हाँ, इसी तरह। रेडी? रेडी सर। कम ऑन। विक्रम, मार्केट। यस सर। हैरी, दूसरा लाओ। यस सर। सुनो, जैसे एक आदमी नीचे गिरता है उसको वैसे ही फेंकना। कीप द पोजीशन लाइक दिस, देन थ्रो इट। थ्रो इट। सी द डिफरेंस? विक्रम, तुम उन बॉडीज के बीच का डिस्टेंस नाप लो, जल्दी। डमी टू डमी, 4 फीट। डमी टू द वॉल। फर्स्ट डमी। फर्स्ट डमी टू द वॉल, 12.5 फीट। Second dummy to the wall, 8 feet. कितना है वहां पे? Dummy to dummy, 4 feet. First dummy to the wall, 12.5 feet. Second dummy to the wall, 8 feet. गुड। ओवर। इनको Okay, यहां sir. से हटाओ। Remove it. अगर इसमें दिखाई जगह पे डेड बॉडी पड़ी हुई है तो दूसरे आदमी की मदद के बिना वो यहां से हट नहीं सकती। सही सर। तो नहीं सर। सर, ये सीबीआई का मतलब सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इडियट्स नहीं। अभी काम का स्पीड थोड़ा ज्यादा होगा, समझ गए? हेलो। सर, ये यहाँ ओमनी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। यस सर। तो वो डेड बॉडी दीवार से कितनी दूर जाके गिरी थी? 12.5 फीट हाँ। सर। और दूसरी डेड बॉडी? हाँ। तो ये डमी कितना दूर जाके गिरा था? 8 फीट। तो दोनों डेड बॉडीज में
टोटल 4 फीट का डिस्टेंस है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे हमने सोचा था, वो सिर्फ खुद जाके वहां नहीं गिरी थी। कोई खुद से इतना दूर गिर ही नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है? सही कहा सर। और तुम्हें? मैं इसे जानबूझकर नहीं बोल रहा हूँ सर। हाँ, हो सकता है ओमनी यहाँ आके गिरी होगी, सिर और गर्दन में हुई दर्द से यहाँ रोल करके पड़ा होगा सर, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई होगी। हाँ, यू आर करेक्ट। हम इस एंगल से भी सोचेंगे। डेड बॉडीज की फोटोज कहाँ पे है? रूम में लेके आओ। ओमनी जब गिरी होगी तो उसकी डेड बॉडी घूम के रोल हुई होगी। जिंदा रहते वक्त गिरी होगी सर, लेकिन उसे मार के फेंका होगा या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। सपोज हैरी ने जैसे कहा, डेड बॉडी यहां गिरने के बाद रोल करके यहां पड़ी होगी। अगर ऐसा हुआ तो इस तरफ बॉडी का भाग खून में होना चाहिए था। इस फोटो में ऐसा खून पड़ा हुआ है क्या? देखो। नहीं है ना? नहीं है सर। इसका मतलब उसकी बॉडी नीचे आके यहां गिरी होगी। क्या कहते हो? आई एम सॉरी सर। डोंट फील सॉरी। तुमने बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा, इसलिए तो हमने ये फोटोग्राफ्स चेक की। जो भी कहो, एक बात तो है, ओमनी को मरने के बाद ही नीचे फेंका गया था। अगर उसे जिंदा फेंका गया होता, जैसे हरी ने कहा, ये बॉडी रोल होती। तो ये 12.5 फीट के डिस्टेंस से पता चलता है ओमनी की मौत इसी जगह पे हुई थी। इस बात पे मैं श्योर हूं। तो ये ब्लड यहां पे कैसे आया? कल सुबह ये साड़ी को फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजो। यस सर। SCBI, SCBI, चल नीचे उधर, नीचे उधर। तेरी तो ए पंडित, तूने टेलीफोन बिल की डुप्लीकेट्स दिखा के मुझे डराया। ये नारायण कौन है जानता नहीं है तू? मैं तुझे और ये तेरे बंदर गैंग को यहीं गाड़ दूंगा। जानता नहीं तू मुझे? मुझे सिर्फ त्रिवेंद्रम में नहीं, दिल्ली में मेरे लोग हैं। जानता नहीं तू मुझे? चल नीचे उधर। नारायण अकेले है। चल आजा, अकेला ही खड़ा हूँ। आजा, आजा नीचे। अरे रुक जाओ, जाओ अंदर जाओ। हाँ, विक्रम जाओ। तू मुझे डरा रहा था। मैं तुम सबको डराऊंगा, अपनी औकात दिखाऊंगा। तुम सबको तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। दिल्ली जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। मैं दिल्ली जाके रहूंगा, सबको बताऊंगा। मैं दिल्ली जाकर रहूंगा। मैं दिल्ली जाऊंगा। मैं दिल्ली जाऊंगा। सर, आपके कहने से मैं रुक गया, नहीं तो। फालतू लोग कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। हमें प्रोवोक होके उनको कुछ नहीं बोलना है, समझ गए? उनसे लड़ना हमारा काम नहीं है। हाँ विक्रम। सर, ड्राइवर वासु के घर गए थे? मैं गया था सर। उसकी पत्नी ने कहा वो वहाँ नहीं है। वो कहाँ है, ढूंढ निकालना जरूरी है। सर, हाँ, हम ओमनी की बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम करेंगे तो? यस यस, हम उसके बारे में सोचेंगे। हेलो, सेतु रामन हियर। सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू लेट नाइट। वासु के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। कहाँ है सर? टाउन में होटल प्रशांत में रह रहे हैं, रूम नंबर 1080 में।
आपको एक बात बतानी है। आप लोग कौन? अरे क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो छोड़ो मुझे। देखा सर आपने, उसके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं है। देखो वो पेपर ले रहा है। ओमिनी कत्ल केस, ड्राइवर वासु फरार। ओमिनी कत्ल केस, ड्राइवर वासु फरार। सीबीआई ढूंढ रही है। कैसा इंसान है, अपनी खुद की न्यूज पढ़ रहा है फिर भी उसके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं है। ओमिनी कत्ल केस, आयु सप्पन ने ड्राइवर वासु को छुपाया। सीबीआई उसकी जांच कर रही है। ये पत्थर दिल है, ऐसा ही नहीं टूटेगा। हैरी, उसे मेरे रूम में लेके आओ। यस सर। जिस रात ओमनी की मौत हुई थी उस रात कितने बजे ओसप्पन के घर गए थे? 10 बजे सर। ये कैसे पता चला? मेरे पास घड़ी थी। ओमनी ने आत्महत्या नहीं की थी, उसका कत्ल किया गया था। उसके सारे सबूत हमारे पास है और उसमें तुम्हारा हाथ था, ये हम जानते हैं। अगर तुम हमें सच बता दोगे तो हम तुम्हें बचा सकते हैं। अगर हमारा साथ दिया तो कोर्ट तुम्हें सजा कम देगी, ये बात अच्छे से जान लो। सारे सबूत सर के पास हैं सर, तो आप मुझसे सवाल क्यों करते हो? आप खुद ही फैसला कीजिए सर। हैरी, टेक हिम। विक्रम सर, इसे खाने पीने के लिए कुछ मत देना। इसे 24 घंटा भूखा रहने दो, फिर हम देखते हैं। सर। और एक बात है, वासु को अब तक सीबीआई कस्टडी में नहीं लिया है, समझ गए? सर। इसलिए ओसप्पन के घर पे और वासु के घर पे रूटीन पूछताछ करने के लिए जाओ। सर। विनायक बैंक? ये क्या है? आप कौन है? मैं पहचानी नहीं। वासु कहाँ है? वासु की पत्नी। वासु कहाँ है? वासु की पत्नी हूँ। कहाँ गया? यहाँ नहीं है सर, नहीं जानती, गए हुए 2 दिन हो गए। सर आप? मैं विनायक बैंक से आया हूँ। वासु ने बैंक में सोना गिरवी रखा है, अभी नहीं आया तो सोना नीलाम हो जाएगा, मैं ये बताने के लिए आया था। मैं इसे लेकर जाता हूँ। सर इसके कारण कोई समस्या तो नहीं होगी सर? नो, आई विल गिव यू रिसिप्ट। थैंक यू सर। ये मेरी दीदी का है, मुझे मालूम नहीं था सर। तुम्हारे हाथ में वो निकालो। हो सकता है अब तक वो लगा दिया होगा सर। ये तो दीदी का है। मैं तो 2 चूड़ियां लाया था, एक इसके लिए और दूसरी ओमनी के लिए। लेकिन सर ये आपको कहाँ से मिली बताइए? बताता हूँ। ये किसका है? चल बता। ये मेरी पत्नी की है। और ये?
ये मैं नहीं जानता। वासु, हमें घुमाओ मत। ये ओमनी की है, इसका सबूत हमारे पास है। तुमने गिरवी रखी बैंक से हमने कस्टडी में ली है। कोर्ट में साबित करने के लिए इतना काफी है कि तुमने ओमनी को मारा है। मैं नहीं। सच बताओ, उस दिन क्या हुआ था? बता, इसके अलावा तेरे पास कोई रास्ता नहीं। बताओ वासु। बताता हूँ सर। मैं सब कुछ बताता हूँ। वासु, वासु, वासु। सर आप इस समय? तुम चलो। तुझे अभी मेरे साथ आयुष्मान के घर पे जाना पड़ेगा। मैं वहां से अभी आया हूँ सर। क्या काम है? कि ऐसा है कि ओमनी मर चुकी है। हाँ? मर गई? सनी से गलती हो गई है। पति पत्नी में झगड़ा तो होता ही है। सनी ने उसे मारा, चोट कुछ ज्यादा ही जोर से लगी, इसकी वजह से वो मर गई। सनी ने जानबूझ के ये नहीं किया। तो मैं क्या करूं सर? किसी को पता चलने से पहले हमें इसे आत्महत्या में बदलना होगा। ये कैसे सर? हाँ, वो रास्ता हम अपने आप निकालेंगे। तू चल मेरे साथ। चलो। इसे तुमने गिरवी रखा, बेचा क्यों नहीं? डर से। इसे बेचा तो कोई शक करेगा, इसीलिए मैंने गिरवी रखा था। लेकिन तुमने अपनी बीवी के जेवर क्यों गिरवी रखे? कुछ पैसों की जरूरत पड़ी थी, कुछ काम था। औसप्पन ने तुझे पैसे नहीं दिए? दिया, लेकिन कम पड़े। इस चूड़ी के बारे में औसप्पन को पता है? नहीं मालूम। विक्रम, टेक हिम। सर, एसपी का कॉल है। हाँ। सर। क्या हुआ? क्या मैं अरेस्ट वारंट दे दूं? बाद में सर। क्यों? नाउ द क्रिस्टल क्लियर। वासु के स्टेटमेंट से अरेस्ट कर सकते हैं। वो बात नहीं है सर, कुछ पॉइंट्स लिंक नहीं हो रहा है। देन टेल मी। सन्नी के स्टेटमेंट से घटना हुई उस दिन रात को सनी घर से 8 बजे के बाद निकला। जाते वक्त सनी और ओमनी दोनों का झगड़ा हुआ था। सनी ने ओमनी को मारा, जोर से चोट लगने से ओमनी मर गई। लेकिन ओमनी मर गई ये सनी को नहीं मालूम था। यस। इस हिसाब से ओमनी की मौत हुई रात को 8 बजे। यस, इट इज क्लियर। और वासु के स्टेटमेंट के हिसाब से ओसपन रात को 10 बजे अपने घर गया था और कोने पे मरी पड़ी ओमनी को देखा और बेटे और दामाद ने नारायण को आवाज देकर बुलाया। बेटे के हाथ से हुए मर्डर को छुपाने के लिए ओमनी की मौत को आत्महत्या में बदल दिया। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो आप ध्यान से सुनिएगा सर। रात को 8 बजे ओमनी की मौत हुई और 10 बजे नीचे फेंका। मौत हुई और उसको नीचे फेंका, उसके बीच में 2 घंटे का अंतर है। लेकिन ओमनी की लाश के चारों तरफ खून पड़ा हुआ था। यस, करेक्ट। एक आदमी मरता है तो कितनी देर में ब्लड क्लॉट होता है? हो सकता है 1 घंटा या मैक्सिमम 1.25 घंटा। उसके बाद डेड बॉडी में हीट नहीं रहेगी। अगर हीट ना रही तो ब्लड थिक हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो 8 बजे मरे ओमनी की लाश 10 बजे नीचे फेंकने के बाद, मतलब मर्डर होने के 2 घंटे बाद, खून वहां पर कैसे भरा हुआ रह सकता है? और उसके बाद? कांस्टेबल चाको की बातों से रात को 8 से पौने 10 बजे तक वहां बारिश हुई थी। मतलब ऊपर से ओमनी की बॉडी को उसने बारिश खत्म हो जाने के बाद नीचे फेंका होगा, क्योंकि अगर बारिश में फेंका होता तो डेड बॉडी के मार्क्स होते, लेकिन नहीं थे। फॉर दैट वी हैव प्रूफ। ऐसे देखे तो औसप्पन 10 बजे अपने घर गया हो ये हम विश्वास कर लेते हैं। 10:30 बजे वासु ने डेड बॉडी को ऊपर से नीचे फेंक दिया था। यस। दैट मीन्स ओमनी की मौत का समय 9:15 से 10:30 के बीच में हो सकता है।
सपोज सनी 9:15 पे गया, उसके बाद? इसका सबूत नहीं है हमारे पास। 8 बजे गया, उसका क्या सबूत है? नहीं, लेकिन हमें ये प्रूव करना होगा। सनी 8 बजे अपने घर से बाहर निकला, सनी ने ओमनी को मारा, वो मारने की वजह से ओमनी की मौत हुई, ये जानना है। लेकिन वासु ना बताए तो भी हम सनी के ऊपर शक कर सकते हैं। सर, वासु ने सुना था लेकिन देखा नहीं। ओमनी के मरने के बाद नारायण ने बताई हुई बातें ही जाननी है। सनी की वजह से अगर ओमिनी मरी है तो? सर, हम आयुष्मान पर शक करें तो क्या होगा? बोल नहीं सकते, दैट इज टू बी फाउंड आउट। सुनो दादी, एक बात बोल देता हूँ, फालतू के लिए रोना धोना किया तो अच्छी बात नहीं होगी। सुनाई नहीं देता साहब। कितने सालों से नहीं सुनाई देता है? क्या है? कितने साल से सुनाई नहीं देता है? हैं? कुछ नहीं, जाओ जाओ। तो मैरी माँ को सुनाई देता है, सही कहा ना? थोड़ा सुनाई नहीं देता। थोड़ा सुनाई नहीं देता? नहीं, थोड़ा सुनाई नहीं देता। गुनाह करने वाले से ज्यादा गुनहगार साथ देने वाला होता है, इसलिए सच बताओ, जिस दिन ओमिनी मरी थी उस दिन घर में क्या हुआ था? बताओ बताओ। मैं किचन में काम कर रही थी, तब कोई गिरने की आवाज सुनाई दी। मैं बाहर आई थी। और ये सब कितने बजे हुआ होगा? रात के कुछ 8 बजे होंगे। उसके बाद? सुनो, तुमसे शादी की ताकि तुम मेरे घर में आके काम करो, आके यहाँ बैठो नहीं महारानी की तरह, समझी? मतलब तो मैं घर नहीं जा सकती? नहीं, तुम नहीं जा सकते। चुप ही हो, कल मैं अपने घर जाऊंगी। किस लिए? मुझे मेरे पिताजी और बहन से मिलना है। अचानक पिताजी और बहन से मिलने? तो उस दिन ये सब हुआ बेटा। उसके बाद भी क्या हुआ था ये भी जानती हो? पावर चली गई, मैं किचन में काम कर रही थी और फिर तब बारिश होने लगी। हाँ साहब। पावर कब आई जानती हो? पता नहीं। और सपन कब आया था? नहीं पता। हर रोज आप कितने बजे सोती है? 9 बजे से पहले। ओमनी मर गई ये आपको कब पता चला? साहब बहुत देर हो गई थी, तब जाकर पुलिस वहाँ आई थी सर। डेजी बिटिया ने बताया, तब जाके पता चला कि ओमनी बिटिया नहीं रही। ओमनी और सनी के बीच में झगड़ा हुआ ये बात आपने ओसप्पन को बताई थी? हाँ बताया। अच्छा, तो ओसप्पन ने आपको बहरा होने का नाटक करने के लिए कहा है? हाँ। बताओ और क्या बोला? कोई भी पूछे तो सनी और ओमनी बिटिया अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं बोलने को कहा साहब। सच छुपाना गुनाह है, जानती हो? वो पैसे वाला है, कुछ भी कर सकता है। अगर मैं कुछ बोली तो वो मुझे। मैं इस घर में किसी की बीवी बन के जीऊंगी ये बात आपको ओमनी ने बताई थी क्या? उसके अलावा कुछ बताया था? किसी का नाम या और कुछ? नहीं। तुमने जो कहा वो सब सच है? सब सही है बेटा। फिलहाल इसे छोड़ना मत, कस्टडी में ले लो इसे। हेलो, हाँ मैं सेतु हूं सर, मैं अभी आता हूं सर। सर, हैरी, हैरी। सर, मैं ऑफिस जा रहा हूं, तुम उस मोहम्मद को ढूंढ निकालो। मैरी ने बताई वो ओसप्पन की शॉप में काम करता है मोहम्मद। यस सर। ठीक है? मोहम्मद कौन है? मैं हूँ, क्या काम है? मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने होंगे।
क्या हुआ सर? हमने टेस्ट के लिए भेजा था, ये रिपोर्ट है। माय गॉड, ये नया डेवलपमेंट है। ये दोनों अलग अलग है, ये O नेगेटिव और ये A पॉजिटिव। हाँ, ओमिनी का ब्लड A पॉजिटिव है, लेकिन O नेगेटिव ब्लड किसका है कैसे पता करेंगे? हम एक काम करते हैं, वहां के सारे लोगों का ब्लड टेस्ट करते हैं। ये अभी नहीं हो सकता है सर। अगर ये ब्लड ग्रुप वाला वहां पे होगा और हमने सबका चेक किया और उसे पता चल गया, तो ये ब्लड ग्रुप वाला या तो अलर्ट हो जाएगा या तो अंडरग्राउंड हो जाएगा। और क्या रास्ता है? कल से 1 हफ्ते के लिए हेल्थ सर्विस कामगार लोग कुमारपुरम पंचायत के घर पे ब्लड टेस्ट करवाएंगे। एक रास्ता है, मैं ट्राई करता हूं सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आई एम सेतु रामन अय्यर फ्रॉम CBI। क्या है सर? कुछ दिनों पहले कुमारपुरम पंचायत में हेल्थ चेकअप का ब्लड टेस्ट हुआ था ना? हाँ सर। वो गांव में O नेगेटिव ग्रुप वाले का क्या आप नाम और पता दे सकते हैं? वो ढूंढकर निकालने में टाइम लगेगा। I'll wait। देन ओके, चलिए। बैठिए सर। हाँ। ये रेयर ग्रुप है सर, इसलिए केवल 3 लोग ही इस ग्रुप में हैं। थैंक यू वेरी मच। 2 दिन हो गए हैं, वासु के बारे में कोई खबर नहीं मिली। वो कौन से होटल में ठहरा है? कोई नाम तो बताया था मुझे, वो होटल चेंज करने वाला है। लेकिन CBI वाले तो... अरे नहीं, वो लोग तो यहाँ भी आए थे। हो सकता है नेटवर्क नहीं मिलने से फोन नहीं किया होगा। हाँ, ये सही है। ससुर जी, वो घर में अकेली रुकी हुई है, मुझे अभी जाना होगा। ससुर जी, पुलिस जीप। मिस्टर के ओसेप, आपको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन क्यों? ओमनी के कत्ल के जुर्म में। आपने ओमनी को मारा, कत्ल को आत्महत्या में बदल के डेड बॉडी को आपने सीधा ऊपर से नीचे फेंक दिया। आप इल्जाम लगा रहे हो उसने आत्महत्या की है और उसके सारे सबूत हैं, तो आप मुझे कैसे अरेस्ट कर सकते हो? हैरी, लाओ उसे। बाहर आ। वासु, तुमने ओमनी को मारा, ये बात सही है, लेकिन उस वक्त वो मरी नहीं थी, ऐसा हमें पता चला है। तो ओमनी कब मरी थी, कैसे मरी थी, किसने मारा? ओमनी को जिसने मारा वो यहां पे है। जिसने मारा वो खुद बताए तो अच्छा होगा। विक्रम, वो पैकेट लेके आओ। सर। जब ओमनी मरी तब उसने ये साड़ी पहनी थी। ये ओमनी का खून है, लेकिन ये किसी और का खून है। ये खून वाला कौन है? उसी ने ओमनी का खून किया है। समस्या ये है कि सबके खून की जांच करना अच्छी बात नहीं है।
बट आई हैव टू। वो साड़ी में लगा खून ओ नेगेटिव ग्रुप का खून था, और वो खून वाला जॉय मैथ्यू 34 साल का। जॉय मैथ्यू का नाम जॉनी कुट्टी। जॉनी कुट्टी का खून मरी हुई ओमनी की साड़ी में कैसे आया? मैं नहीं जानता सर। तुम नहीं जानते? मैंने कहा ना मैं नहीं जानता। हरी, ब्रिंग हिम। अब बताओ, ओमनी मरी उस रात में तुम यहां से गए थे कि नहीं? उस चीज का सबूत ये रहा। किसी को ना बताने के लिए इस आदमी ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे? 25,000 रुपया। जॉय मैथ्यू यानी जॉनी कुट्टी, अभी तो सच बता दो, तुमने ओमनी को कैसे मारा? घटना वाली रात को सही से काम करने के लिए, अपोचन से बात करने के लिए मैं उनके घर गया था। ससुर जी, ससुर जी, यहां भी कोई नहीं है। अरे आप यहाँ कैसे? मैं पैसे और चाबी देने के लिए आया, बारिश हो गई अचानक। मैं श्रीधर के घर के बाहर ही खड़ा था। बारिश के ज्यादा होने से घर के बाहर कीचड़ हो गया, इसीलिए मैं यहाँ पर छाता लेने आया हूँ। मैं कार से यहाँ आया, तुमने देखा था क्या? हाँ। तो तुम्हें आके यहाँ बहुत देर हो गई है ना? हाँ। ऊपर आए थे? हाँ आया था। चलो मेरे साथ। तुमने ओमनी को पाने के लिए इससे पहले भी कोशिश की थी। ओमनी ने अपनी बेइज्जती के डर से किसी को बताने की बजाय आत्महत्या करना सही समझा। सही है ना? तुम्हारी बुद्धिमत्ता की दाद देता हूं। चलो। टेक हिम। विक्रम, अरेस्ट देम ऑल। यस सर। मैं चलता हूं चाको। हाँ ठीक है सर। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने बहुत लोगों पर शक किया, लेकिन आखिर में आपने सही गुनहगार को पकड़ लिया। शुक्रिया। ऊपर वाला आपको आशीर्वाद दे। चलता हूं मैं। हाँ सर।